हाँ, शुगर के बहुत ज़्यादा थे। अगर हम औरतों में देखते हैं तो औरतों में थायराइड वाली जो बीमारी मतलब ज़्यादा चल रही है आजकल औरतों में, लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेज़ीनेस, कमर में दर्द, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं यहाँ पर। लोग अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो शुगर अल्टीमेटली हो ही जाती है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी कर्रूबियाँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के बारे में। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल हकीम सैयद अहमद खां रिटायरमेंट के बाद भी ना रुकने और ना थकने का नाम ले रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में शायर ने कहा था कि चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हकीम सैयद अहमद खां और उनकी टीम ने ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के 2020 यानी 2020 में हुए चुनाव में एक नारा दिया था, यूनानी उपचार जनता के द्वार, जिसमें उनका टारगेट था कि अगले 2025 के चुनाव तक 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। और अब तक 2023 आते आते 67 मेडिकल कैंप का टारगेट अचीव कर लिया गया है। अपने उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने शिफा यूनानी दवाखाने के साथ मिलकर दिल्ली के जामिया नगर ओखला में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जामिया नगर बटला हाउस में लगने वाले ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के इस 67वें कैंप में हकीम सैयद अहमद खां बुजुर्गों और युवाओं से लैस एक माहिर टीम लेकर मैदान में उतरे। इस टीम में डॉक्टर हबीबुल्ला सीएमओ तिहाड़ जेल, डॉक्टर इमरान शेख हुकूमत दिल्ली, डॉक्टर मोहम्मद अरशद गयास हुकूमत हरियाणा, बदरुल इस्लाम योगा, आयशा मेडिकल ऑफिसर, सगीर अहमद सिद्दीकी एक्स CCRUM, अब्दुस्सलाम फलाही, हकीम आफ्ताब आलम, हकीम अताउर रहमान अजमली, हकीम नईम रज़ा, शाहिद मेवाती समेत बड़ी तादाद में माहिरीन ने हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बड़ी तादाद में लोग इससे लाभान्वित हुए। वतन समाचार के संवाददाता आयुष पांडे ने इस पूरे मेडिकल कैंप को रिपोर्ट किया है। आइए देखते हैं आयुष पांडे की ये रिपोर्ट। यूनानीपैथी की दवाएं कितनी कारगर हैं और उससे कम पैसे में ज़्यादा फायदा हासिल हो लोगों को, इस मकसद के तहत ये काम किया जा रहा है। ये 67वां कैंप हमारा है, 67। तो इसमें जो डॉक्टर्स आते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स के हैं और जो मुकामी तौर पर काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड हकीम, वो सब आते हैं हमारे पास, अपनी रज़ाकाराना खिदमत आवाम के लिए पेश करते हैं। रज़ा इलाही मकसद है कि ये खालिस जो है इसलिए काम करें ताकि कुदरत जो है वो हमसे खुश रहे, हम पब्लिक में काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो ये सिलसिला बहरहाल अब भी जारी है। 2025 तक जो हमारा नया इलेक्शन होगा उस वक्त हम पे और कोई मंसूबा बनाएंगे। उससे पहले यह है कि हम 100 से ज़्यादा कैंप लगा लें, ये एक लक्ष्य रखा गया। और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हर कैंप से लोगों ने, हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया और लोग दिलचस्पी से इसमें शरीक हो रहे हैं, लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खिदमत पेश कर रहे हैं। ये असल है इसका मकसद। तो इसका बस बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा मिले और यूनानी का प्रचार प्रसार हो, और सरकार हमें जो है जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो मिलता रहे। चूँकि सरकार का संरक्षण के बगैर जो है कोई पैथी जो है अपना वजूद नहीं रख सकती। तो हमें ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने ख़ास तौर से राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश,
यहाँ तो यूनानी की बड़ी अच्छी सूरत हाल है। महाराष्ट्र उससे नंबर 1 पर भी है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, पब्लिक को फ़ायदा हो, ये बुनियादी बात है। अस्सलाम वालेकुम। असल में यहाँ पर हमारा यूनानी का कैंप लगा था। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों को यूनानी से फ़ायदा होता है, तभी लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर आए भी हैं। क्योंकि एलोपैथिक से असल में होता क्या है कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साथ में कोई ना कोई दवा साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने वाली भी देनी पड़ती है। लेकिन यूनानी में क्या है, वो जड़ पे काम करती है और पूरा हर चीज़ को जड़ से ख़त्म करती है। इसलिए हमारी पैथी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब नुकसान की तो कोई दिक्कत रहती नहीं है कि हम ये लेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। अल्लाह का करम है, सब कुछ अच्छा हो गया आज। जज़ाकल्लाह। हाँ, शुगर के बहुत ज़्यादा थे। अगर हम औरतों में देखते हैं तो औरतों में थायराइड वाली जो बीमारी मतलब ज़्यादा चल रही है आजकल औरतों में, लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेज़ीनेस, कमर में दर्द, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट हैं यहाँ पर। लोग अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखते हैं तो शुगर अल्टीमेटली हो ही जाती है। शुगर के लिए सबसे अच्छी दवा अभी जो हम दे रहे होते हैं वो कुर्स ज़ियाबतीस के नाम से आती है। उसमें 2-2 टैबलेट मेनली लेती हैं अगर अडल्ट डोज में, सुबह और शाम में 2-2 टैबलेट लेनी होती है। ठीक है। घर घर और लोगों तक जो है इस यूनानी उपचार को पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही है। सर, आज के कैंप के बारे में क्या कहेंगे? जो आज का कैंप जो ये बटला हाउस चौक पे लगाया गया है, इस कैंप से आप तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? जी, पब्लिक के लिए ये मैसेज है कि जिस तरह से आयुष की पैथी है, बहुत सारी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, इसी तरह से यूनानी पैथी भी है और यूनानी से भी बहुत सारे अमराज का इलाज कामयाब तौर से होता है। और लोगों को चूँकि इसका अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि एलोपैथी के अलावा भी सरकार में जो है वो यूनानी मिलती है, आयुर्वेदिक मिलती है। तो जहाँ जहाँ भी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है दिल्ली में, वहाँ पर आयुष उपचार मौजूद है। तो आयुष की दवाइयों से जो पुरानी बीमारियाँ हैं ख़ास तौर से, और जो लोग बहुत ज़्यादा एलोपैथी से साइड इफ़ेक्ट हो रहे होंगे अगर उनको, तो वो यूनानी पर और आयुर्वेद पर और आयुष की दवाइयों की तरफ जो है अपना इंक्लिनेशन कर सकते हैं, अपने आप को स्विच कर सकते हैं। जी।